में जवाब दीजिएगा। देखिए, बाबरी मस्जिद मामले में विश्व हिंदू परिषद का भी एक बयान सामने आया है, जहां विनोद बंसल का कहना है कि बाबरी के बहाने फिर हिंसा का षड्यंत्र है। विश्व हिंदू परिषद यह भी कहता है कि हिंदुओं पर हमला हुआ तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। जिहादी जमात को भड़काकर तनाव फैलाने की कोशिश है, ये विश्व हिंदू परिषद का बयान है। देखिए, बाबरी मस्जिद अयोध्या में नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद में, बंगाल में तैयार की जा रही है, पश्चिम बंगाल में तैयार की जा रही है। उसी को लेकर पूरा विवाद है, क्योंकि नाम को लेकर पहले तो विवाद, और जो तारीख यहां पर चुनी गई उसको लेकर ये पूरा विवाद यहां पर लगातार छिड़ रहा है। और जय भगवान जी हमारे साथ है, इसके अलावा राशिद शरीफ जी लगातार हमारे साथ बने हुए। राशिद जी, कहा तो ये भी जा रहा था कि क्या जरूरत थी केवल मस्जिद ही बनाने की, अस्पताल और स्कूल भी तो बनाया जा सकता था। इसको लेकर भी सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या मस्जिद बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसका नाम यही बाबरी रखना बहुत जरूरी था, और यही 6 तारीख ही रखना बहुत ज्यादा जरूरी था? क्यों? ये 6 तारीख को मुसलमान नहीं भूल सकता, ना हिंदू भूल सकता मैडम। जो सेकुलर हिंदू है उसको भी तकलीफ है कि ये क्या हुआ हमारे साथ, ये मुसलमान भाइयों के साथ हुआ क्या। इतनी नफरत और इतनी ज्यादती आज तक यहाँ पे हमारे हिस्ट्री में कुछ हुआ नहीं ऐसा। आज ये लोग, ये खाली इनका प्रोग्राम यही है, ये बाबरी मस्जिद अगर बन रही तो बाबरी मस्जिद, उसके बाद चले जाओ उधर, चले जाओ मथुरा, चले जाओ काशी, यही इनके पास यही प्रोग्राम। मैडम एक बात बताओ, संविधान में मेरे को इजाजत नहीं है मस्जिद बनाने की, मैंने मेरा नाम नहीं रख सकता हूं? कौन आप बोलने वाले? अरे बाबर से करिए, आपको नफरत तो होंगी, आपको नफरत। आप देखिए, मौलाना का हमारे मदनी साहब का एक बयान आया था, जिहाद बोल के आया था। ये सेकुलर कंट्री, मैं भी मानता हूं, संविधान है, बिल्कुल मानता हूं उसको। 100% हमारे जितने भी है सो हमारे राइट्स है, संविधान में बिल्कुल है। अगर आप हमको अपने राइट्स नहीं पहुंचाएंगे तो हम तो जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाएंगे, जुल्म के खिलाफ तो ठहरेंगे। अगर वो उतना बवाल हुआ। राशिद जी, हर समय में टाइमिंग जरूर देखी जाती है, अभी देखिए चुनाव का समय है, आप भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में अभी नहीं लगता कि ये टाइमिंग जानबूझकर चुनी गई है, ये तारीख जानबूझकर चुनी गई है, नाम जानबूझकर चुना गया, वोट बैंक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बांटो और वोट हासिल करो वाली राजनीति नहीं लग रही आपको? अभी टाइमिंग पे फोकस कीजिए। इस तरीके से अगर कोई काम हो रहा है ना मैडम, तो गलत, मैं भी मानता हूँ वो बात गलत है। अगर इस तरीके से है तो, अगर तारीख देख के अगर बाबरी मस्जिद का नाम या बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन रख रहे हैं, तो अगर नहीं, उनको तो बिल्कुल इजाजत है, मैं उससे बात नहीं, उसको वो बात नहीं करो, रोको करो नहीं बात करो, उनको बिल्कुल पूरी इजाजत है, उनको संविधान इजाजत देता, जो नाम चाहे उन्हें रख सकते, बाबरी मस्जिद बना सकते, कोई रोक नहीं सकता। जय भगवान जी से जवाब जान लेते हैं। जय भगवान जी, तो राशिद जी का यही कहना है, तकलीफ क्या है? नाम हमने अपने हिसाब से चुना, हमने तारीख अपने हिसाब से चुनी, हमने ऐसी तारीख चुनी जिसको हम भूल नहीं सकते, कोर्ट ने भी देखिए स्टे लगाने से इनकार किया है, तो तकलीफ आखिर क्या हो रही है? बाबरी मस्जिद से तकलीफ इनको, और कुछ भी नहीं, बाबर से तकलीफ। अगर बाबर, पूरी दुनिया जानती है, पूरा इतिहास गवाह है, बाबर एक आक्रांता था। उन्होंने सनातन को कुचलने के लिए, हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात करने के लिए जानबूझ के 1528 ईस्वी में हमारे राम मंदिर के ऊपर बाबरी नुमा ढांचा बना दिया, और वहां एक पत्थर भी लगा था जिस पे लिखा था कि ये बाबरी मस्जिद हिंदुओं के खून को गारा के रूप में इस्तेमाल करके बनाई गई। ठीक है, वो मामला 500 साल तक लटका रहा। हमारे 5 लाख पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, 76 युद्ध हुए हैं, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके तय हुआ है। उसके बाद आज वहां भव्य राम का मंदिर निर्माण हो गया है। अभी 1.5 साल में लगभग 45 करोड़ लोगों ने राम जी के दर्शन किए हैं। राम जी का मंदिर सनातन का एक दुनिया को बहुत बड़ा प्रतीक है। और आज जो लोग हिंदुस्तान में रह करके करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं, खुलेआम ये कहते हैं कि हम 6 दिसंबर को बाबरी का निर्माण करेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि देश का सनातनी आज जाग खड़ा हुआ है। हम ऐसी कोई भी बात हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे
धर्म के ठीक ऊपर, है, राशिद हमारी शरीफ जी, आस्था के ऊपर बाबरी चोट के करने अलावा वाली हो। भी कोई नाम चुना जा सकता था, कोई और नाम क्यों नहीं चुना गया, कोई और तारीख क्यों नहीं चुनी गई, यही तारीख आखिर क्यों चुनी गई? आपने कहा ठीक है हमें हक है अपने हिसाब से अपनी तारीख और अपना नाम चुनने का, लेकिन इतनी सारी तारीखें, इतने सारे नाम हैं, कुछ और चुना जा सकता था। अयोध्या में जो हुआ सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लंबा कोर्ट केस चला, कितने सारे उसके लिए यात्राएं बाकायदा निकाली गई, लेकिन फिर भी वो जबरन उसी घाव को कुरेदना है, ऐसा हो रहा है। नहीं शिवानी जी, यहाँ पे देखिए आप 1989 से शुरू हुआ, इससे पहले कुछ भी नहीं था। आप बताई दीजिए, कोई हमारे पंडित जी को बोलने लगा दीजिए, गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, या सुभाष चंद्र बोस जी, या कोई बाल गंगाधर तिलक जी, या कोई भी एक बाबरी मस्जिद के या राम जन्मभूमि का कोई भी जिक्र करांगे, ये सब ये वोटों के लिए ये बीजेपी और आरएसएस मिलके ये गेम खेली सो है। पब्लिक को मालूम, हिंदू भाइयों को मालूम, सबको मालूम है, ये कोई इससे पहले कुछ नहीं था, खाली चबूतरे का किस्सा था वो, और बाबरी मस्जिद का तो जिक्र ही नहीं था उसमें। अब 1989 से लेके ये लोग शुरू करे, ये शिलान्यास, वो फलाना, ये यात्रा निकाल के पूरे स्टेटों में घूमना, पूरों को इकट्ठा करके इस तरीके की। मैं एक चीज पंडित जी आपको पूछ रहा हूँ कि आप सरकार को धोखा देके है सो बाबरी मस्जिद गिराए या नहीं, हाँ या ना? आपको कोई परमिशन था गिराने का? आपके कार्ड सेवकों को परमिशन था गिराने का? देखिए मैं अपनी जवाब गलती नहीं, देता हूं आपकी बात का। अपनी मैं गलती आपकी नहीं बात का जवाब मानेंगे। देता हूं। जितने लोग शहीद करे पूरे मुजरिम है, अपनी बात पूरे का जवाब मुजरिम है, देता हूं जितने भाई। लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करे पूरे मुजरिम है, कोर्ट की नजर में भी मुजरिम थे वो लोग। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आके बोले कि हाँ ये बिल्कुल गलत हुआ, मैं बनाऊंगा बाबरी मस्जिद को, मैं बनाऊंगा। जो जी राशिद जी और जय भगवान जी, आपके पास हम आएंगे, लेकिन बंगाल में अभी स्थितियां क्या हैं सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छे से बता सकता है? मुर्शिदाबाद में खुद हमारे सहयोगी कमालिका लगातार वहां पर मौजूद हैं। कमालिका, आपने इससे पहले जिक्र किया था कि जो लोग वहां पर हैं वो ये कह रहे हैं कि बाहर से भी लोग पहुंच रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो नाम है इतना ज्यादा अब चर्चाओं में आ गया है कि दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। हम कुछ तस्वीरें भी देख रहे थे, लोग ईंट पत्थर उठाकर अब नींव रखने के लिए वहां तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या वाकई बाहर से, विदेशों से भी लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से भी मुस्लिम संख्या आई है? देखिए, ये हुमायूं कबीर का दावा है कि सऊदी अरेबिया से, उत्तर प्रदेश से, कई और राज्य से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक सुबह हुए हैं तो यहाँ पे जो उनके समर्थक है, जो हुमायूं कबीर के समर्थक है, वो लोग आए हुए हैं। और हुमायूं कबीर ये उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग पूरे बंगाल से आएंगे, दूसरे राज्य से आएंगे, दूसरे देशों से आएंगे, पर कितना वो होता है वो देखने वाली बात है। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से सख्त बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिया गया है, 3000 से भी ज्यादा पुलिस है, सेंट्रल फोर्सेस है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये बोला गया था कि ये सारा जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का है। और क्योंकि मुर्शिदाबाद इस बहुत ही हाईली सेंसिटिव जगह है, खास करके ये जो जगह है रेजी नगर, बेलडंगा, ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है, कम्युनल सेंसिटिव जगह है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजाम किया गया है। अब देखने वाली बात है, ये प्रोग्राम शुरू होगा 10 बजे के बाद, 12 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, 2 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म करने की हिदायत दी गई है। कल शाम को बाकायदा पुलिस के साथ हुमायूं कबीर का बैठक हुआ है और उनको ये बोला गया है कि 2 बजे तक सब कुछ खत्म करने के लिए। हुमायूं कबीर ने भी रात को ऐसा अपना सोशल मीडिया में बोला है ताकि कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू ना हो, सब आए यहाँ पे और जो कार्यक्रम हो उसको होने दे और उसके बाद में चले जाए। देखने वाली बात है कि कैसा रहता है। पूरी तरीके से इंतजाम यहाँ पे है, पर जरूर जो विवाद है वो विवाद पॉलिटिकली छेड़ी गई है और उस विवाद के ऊपर जो है तू मैं चल रही है। जी राशिद शरीफ जी, अब आप बताइए, मुर्शिदाबाद बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है, वहां पर मुस्लिम आबादी काफी अच्छी खासी वहां पर है। हाल ही में वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कई सारे हिंदू परिवार वहां से पलायन भी लगातार कर रहे थे। अब आप ये बताइए, उसी मुर्शिदाबाद को आखिर क्यों चुना गया जो इतना ज्यादा सेंसिटिव है? खुद कमालिका उस चीज को यहाँ बता रही हैं, कई बार वो वहां से खुद रिपोर्ट भी कर चुकी है, तारीख भी वही चुनी गई। इसके अलावा हुमायूं कबीर को उस बयान की वजह से ही निलंबित भी किया गया था। जबरन एक जिद थी उनकी, इस जिद की वजह से इस मस्जिद का निर्माण जबरदस्ती किया जा रहा है ताकि जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचा सके। बिल्कुल मैडम, ये बीजेपी का करा धरा है। ये आज है सो बीजेपी का कहां से करा धरा हो सकता है? ये तो हुमायूं कबीर का करा धरा है ना। सेम यही रिपीट हो रहा मैडम, यही रिपीट हो रहा। 33 साल पहले जो तमाशा हुआ था बाबरी मस्जिद के बारे में, आज अगर वो नहीं होता, मैं समझता हूँ ये, और मैं मेरे मुसलमान भाइयों को ये बोलूंगा, हिंदू भाइयों को ये बोलूंगा, कोई भी है तो इतनी भी छोटी भी घटना नहीं होनी चाहिए प्लीज। कोई भी छोटी भी, अगर कोई कुछ कर रहा है, अगर फाउंडेशन स्टोर रख रहा है तो रख लेने दीजिए आप,
रखने दीजिए और कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे। दोनों ग्रुपों से बोल रहा हूं कि अगर, क्योंकि हुमायूं कबीर साहब अगर कर रहे हैं ये काम तो प्लीज करने दीजिए उनको। हुकूमत है वहां पे, कोर्ट है वहां पे, पुलिस है वहां पे, बाहर के स्टेटों की जरूरत नहीं है। जैसा पंडित जी वो नाराज हो जा रहे बाबरी मस्जिद सिर्फ नाम से ही है उनको, और राशिद जी, हुमायूं कबीर को इससे पहले पार्टी ने बहुत ज्यादा समझाया भी, यहाँ पर लगातार तृणमूल कांग्रेस उनको समझा रही थी, लेकिन वो नहीं माने। उनकी जिद थी है कि नहीं, मस्जिद का निर्माण करवाना ही करवाना है, वो भी मुर्शिदाबाद में। आप समझ रहे हैं सेंसिटिविटी उस जगह की, फिर भी जबरदस्ती वो वहां पर पहुंचे। मैं अपील भी कर रहा हूँ ना मैडम, कोई ऐसे घटना ना हो बोल के मैं अपील भी कर रहा हूँ। नहीं, उनकी जिद पर क्या कहेंगे हुमायूं कबीर? ठीक है, मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उनकी जिद पर क्या कहेंगे? जबरदस्ती कोई जबरन कोई कार्य यहाँ पर, जबरन हिंसा भड़काने का प्रयास क्या वो कर रहे थे? उनको रोकने के लिए ये जिद्दारी मैडम, अगर उनको करने दिए तो कहीं कुछ जिदाएंगे। अब ये हमारे पंडित जी ये कुंभ, आप मोगल बाबर, ये जो आपका कुंभ मेला जो है, जो वो तो ग्रेट अकबर के शुरू करे सो है ग्रेट अकबर। कैसे आप लोग लाखों लोग जाके ऐसे उसको पूरा कर रहे? अच्छे भी काम है ना पंडित जी, वो भी बताइए ना। कुंभ का मेला जो शुरू करे अकबर ही शुरू करे ना। जय भगवान जी, जवाब दीजिए। कुंभ का मेला अकबर ने शुरू किया वो कह रहे हैं, और टीपू सुल्तान है सो वहां पे है सो जो। अब हाँ बोलिए पंडित जी, गलत है क्या ये बात जो हो रही है उसके ऊपर नहीं, वो छोड़ दीजिए, ये कुंभ का मेला जो है शुरू कराने वाले को आपने बोला है ना, सुनो, आपने बोला है, सुनो, अब मैं बोलता हूं, आप सुनो। ऐसा है, अभी आपने कहा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक कोशिश नहीं की। अभी 2 दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूरी दुनिया को बताया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया था। उस वक्त हमारे गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उन्होंने मना कर दिया था कि सरकारी पैसे से किसी मस्जिद का निर्माण नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की थी और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था। नंबर 1। नंबर 2, बात आ रही है कि वहां पर हुमायूं कबीर मुस्तफाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनाने का काम कर रहे हैं, अपनी जो ममता जी हैं वो बोल रहे हैं जी हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। मुझे लगता है नूरा कुश्ती हो रही है। और क्या चाहिए सरकार? क्या चाहिए ममता की पार्टी से निकाल देना भी क्या चाहिए? सुनो भाई पंडित जी, नहीं सुनो भाई, सुनो, मेरा नाम पंडित जी नहीं है, मेरा नाम है जय भगवान गोयल। ठीक है, पंडित जी नहीं हूं मैं तो पंडित जी बोलूंगा। और दूसरी बात, ममता आप कह रहे हो, नहीं सुनो, आप कह रहे हो वहां सरकार है, वहां पुलिस है। अगर सरकार पुलिस का समर्थन है तभी हुमायूं कबीर जैसा एक अदना सा आदमी पूरे दुनिया के हिंदुओं को चुनौती दे रहा, वहां खड़ा होकर। देखिए समय यहाँ पर कम है और आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कमालिका का भी बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार वो अपडेट्स हम तक पहुंचा रही थी, बहुत शुक्रिया। और देखिए, अब बाबरी मस्जिद मामले में विश्व हिंदू परिषद का बयान भी सामने आया, जहां पर विनोद बंसल का कहना है कि बाबरी के बहाने फिर हिंसा हुई। इसके अलावा हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद की राजनीति में एक मास लीडर कहा जाता है। अभी कौन है जिनके नाम पर इतना विवाद यहां हो रहा है, ये भी आप जानिए। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ, वो मंत्री बने, फिर टीएमसी में आए, बीच में 2019 में बीजेपी में गए और फिर टीएमसी में लौट आए। कहते हैं कि इतनी बार पाला बदलने के बावजूद उनकी निजी लोकप्रियता मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में कम नहीं हुई, क्योंकि हुमायूं कबीर की छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो समुदाय के मुद्दों पर अपनी ही सरकार से भिड़ने को तैयार रहता है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में यह आंकड़ा 60 से 70% तक जाता है, जिस पर टीएमसी की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है।